इंदौर में नगर निगम वार्ड सर्वे के दौरान विवाद की घटना सामने आई है, जहां ट्रेवल्स संचालक और निगम अफसर ने एक दूसरे पर मामला दर्ज कराया। दरअसल वार्ड क्रमांक 74 में सर्वे करने पहुंचे राजस्व विभाग के अधिकारी शैलेंद्र सिंह और पार्षद पति सुनील हार्डिया और उनके समर्थकों का विवाद हो गया था। इसके बाद भवरकुंआ पुलिस ने अफसरों के निर्देश पर दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज की। पार्षद और एमआईसी सदस्यों को जैसे ही पार्षद पति सुनील हार्डिया के खिलाफ मामला दर्ज होने की जानकारी मिली तो वे थाने पर जा पहुंचे। इनमें एमआईसी मेंबर बबलू शर्मा, कमल वाघेला, योगेश गेंदर, प्रशांत बड़वे, राजेश उदावत सहित कई पार्षद और उनके समर्थक देर रात थाने पर डटे रहे। इस दौरान पार्षदों ने पुलिस अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। थाने में बैठे एमआईसी मेंबर बबलू शर्मा थाना प्रभारी राजकुमार यादव को कहा कि उन्हें निगम के कर्मचारी कमिश्नर के नाम से धमकी दी है और उन्हें गोली मारने की बात कही गई है। इस पर वे अड़ गए कि उनकी एफआईआर दर्ज की जाए, अन्यथा उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। रात 2:30 से 3 बजे तक वहां नेताओं और पार्षदों का जमघट लगा रहा। इस दौरान कभी थाना प्रभारी के कक्ष में तो कभी बाहर निगम कमिश्नर और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होती रही। हमारे मुस्लिम का नाम गलत, आपके मुस्लिम का नाम सारे गलत। भाई आपके सामने घटना मेरे सामने, अरे एक मिनट बात ना, आपको चलिए इनको चिल्लाइए। अगर आप नहीं तो बाहर खड़े होंगे, आप हमारी बात हमारे द्वारा वार्ड 74 में उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार सर्वे कार्य किया जा रहा था, है ना, जिसमें भोलाराम उस्ताद पे जो मार्ग है उस पर हमारे द्वारा सर्वे कार्य चल रहा था। सर्वे कार्य के दौरान सुनील हार्डिया जी वहाँ पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा काम करने से हमको रोका गया, गाली गलौज की गई हमारे साथ। और जब मैंने उनको बताया कि हम अपने उच्च अधिकारियों के आदेश पर ये काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, गाली गलौज करते हुए ये भी कहा कि उनको भी मार के भगाया जाएगा मेरे द्वारा। और उसके बाद काम हमारा रुकवाया गया उनके द्वारा। उसके बाद उनके द्वारा अपने दोनों पुत्रों को बुलाया गया, अटल हार्डिया एवं सुमित हार्डिया, वो दोनों वहाँ उपस्थित हुए और उनके द्वारा बहुत ज़्यादा अभद्रता की गई, गाली गलौज हमसे की गई। और उनके द्वारा ये शब्द भी कहेगा कि पहले भी हमने यहाँ से नगर निगम को मार के भगाया था, तो वो स्थिति दोबारा मत आने दो यहाँ पर, इस तरह की बातें उनसे द्वारा की गई और हमारे काम को वहाँ रोका गया, सरकारी काम में बाधा डाली गई। अच्छा, किस तरीके का अभियान था, क्या आप अभियान की बैठक भी हुई थी? क्या हुआ? ये माननीय आयुक्त महोदय के आदेश पर ये एक सर्वे कार्य चल रहा था वार्ड 74 में, जिसे आम लोगों का जो टैक्स है, इनमें गलत टैक्स जो भर रहे थे उसका सर्वे चल रहा था कि सर्वे करके जो उसमें सुधार किया जाए, जो टैक्स गलत भर रहे हैं उसमें सुधार किया जाए, पानी के कनेक्शन चेक किए जाए कि किसको पानी का कनेक्शन की ज़रूरत है। इस तरह की जो है एक केवल सर्वे कार्य वहाँ पर मौके पर चल रहा था। पार्षद पति का भी एक वीडियो आया जिसमें आपके साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहा है। जी, पार्षद पति वही सुनील हार्डिया जी हैं, जिनके द्वारा वहाँ पर मौके पर उपस्थित होकर क्या कहना पड़ रहा था, किस वजह से आपके काम को रोका जा रहा था? वो एक्चुअल में वहाँ चाहते नहीं है कि काम हो शायद से, इसलिए उनके द्वारा ये रोका जा रहा है। वहाँ पे उनका मेन काम है कि बस ये काम सर्वे बंद हो जाए, उनका ये वहाँ पे चाहना था कि आप वहाँ से सर्वे किया जाए। नहीं, मारपीट वहाँ पे कुछ भी नहीं हुई है, उनके द्वारा केवल जो है गाली गलौज की गई है वहाँ पे और बुरे शब्दों का प्रयोग किया गया। आप ये रिपोर्ट शासकीय काम में बाधा डाली गई है उनके द्वारा, इसी की रिपोर्ट की जा रही है। कितने लोगों के? सुनील हार्डिया, अटल हार्डिया एवं उनके जो एक और भाई हैं अटल हार्डिया के, सुमित हार्डिया। आप लोगों पे भी एफआईआर कराई है? हाँ, इनके द्वारा शायद एफआईआर की गई है। आप
क्या पद पे हो इस बार? मैं जोन 11 पे सहायक राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। बैठी हुई थी और एकदम से 4 अधिकारी एकदम से दरवाज़ा खोला और एकदम से अंदर आ गए। बाद में मैंने पूछा कि कौन है, क्या है, एकदम से नकदी लेने लग गए वो लोग। तो बोलते हैं हम नगर निगम से आए हुए हैं। तो मैंने बोली रुको अभी मैं बुलाती हूँ मेरे हस्बैंड को या किसी को। तो उनने बोली कि आप जिसको बुलाना है बुला लो। तो मैंने फिर पार्षद जी को फ़ोन करा तो बदतमीजी से और उठपटांगे बातें करने लग गए वो मेरे से। फिर गाली गलौज पे एकदम मतलब आने लग गए वो एकदम से। फिर मतलब नपती ली तो बोले आपका इतना बन रहा है, ये बन रहा है। बोले आप बोले हमें 20 दे दो, 20,000 रुपये दे दो। बोले हम जो भी होगा यहीं सेटलमेंट कर देंगे। ये चीज़ें लिखवाई कौन है। अधिकारी था, कुछ नाम वगैरह पता? हाँ शैलेंद्र कुछ करके था उनका नाम। पर घर है आपका? इंद्रपुरी में। काई की चीज़ के नकदी करना है? मकान की नपती करना है। अभी तक कोई संपत्ति कर नहीं भर रहे थे क्या मकान का? नहीं भरा, हमने भरा और अपने कचरे का भी टैक्स भर रहे हैं हम। तो उन लोगों ने क्या बताया था कि आपका भरा हुआ नहीं है कि कम है? कुछ भी नहीं बोले और नपती लेने लग गए वो तो एकदम आते से ही। इससे पहले कोई नोटिस वगैरह दिया? कुछ दिया था नोटिस वगैरह? नहीं कुछ भी नहीं दिया नोटिस वोटिस। हाँ नोटिस वोटिस कुछ भी। आपने क्या शिकायत करी? शिकायत क्या करी आपने? यही चीज़ की कि एकदम से आ गए और नपती लेने लग गए और आवेदन वो करने लग गए। ये जिस समय घटनाक्रम हुआ उस समय आपके अलावा घर में कोई भी नहीं था घर में, खाली मैं ही थी अकेली। अकेले थे? आपका नाम बताओ। मेरा नाम बिंदु यादव है। देखिए आज थाने पर आया था और पूरे दिन भर से लगातार शिकायत आ रही थी। आम जनता के फ़ोन आ रहे थे। जो एक मुहिम चलाई थी, मुहिम शहर हित में थी, अच्छी मुहिम थी, मगर उस मुहिम की आड़ में अगर आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करा जाएगा तो वो किसी हालत में सहन नहीं करा जाएगा। और एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि जिस जनता ने उसको चुना है उस जनता के ऊपर अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके प्रति आवाज़ उठाए। वही काम हमारे सुनील हार्डिया जी ने करा, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत पुराने नेता हैं। तो क्या जनता के खिलाफ हो रही गलत बातों के लिए अगर आवाज़ उठाएंगे तो क्या एफआईआर कर दी जाएगी? किस तरीके की ये मुहिम थी और क्या इनकी, और किसने? मुहिम अच्छी थी, मुहिम बढ़िया थी, बहुत अच्छी मुहिम है, मगर किसी भी मुहिम को चलाने का एक तरीका होता है। आप मुहिम की आड़ में किसी से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। मुहिम थी कि संपत्ति करके खातों का निरीक्षण करना, वो सब करना, हम उसके साथ हैं, वो अच्छा है, होना भी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि शहर में अगर विकास करना है तो रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा और सब करना है, मगर दुर्व्यवहार नहीं करा जाएगा ना जनता से। किसने दुर्व्यवहार करा? जो भी उस वहाँ के जो अधिकारी थे, जो भी एआरओ थे, उन लोगों ने आज अभी हाल थाने में आप देखिए रात के 1:30 बज रहे हैं और एक माताजी बैठी हुई हैं जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष से ऊपर है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। एक दीदी बैठी हैं, विडो हैं वो, उनके घर पर कोई भी नहीं है। उन्होंने बोला कि आप कल आ जाइए, मैं घर पे रोक के रखूँगी मेरे पे जो भी गार्जियन है उनको। बोला नहीं, हम तो आज ही करेंगे। एक घर के छत की नपती होती है और उसके नीचे जो विंडो है, उस विंडो के ऊपर जो छज्जा रहता है उसको भी आप संपत्ति करके दायरे में ले रहे हो, तो आप करना क्या चाह रहे हो? घटनाक्रम उसके लिए मुहिम बंद करेंगे, चालू रखेंगे, इस तरह में कोई बात? देखिए मुहिम चलाना नहीं चलाना वो प्रशासन का डिसीजन है। हमारा बस एक आग्रह है कि जनता के साथ दुर्व्यवहार सहन नहीं करेंगे। अच्छा भैया, एक मामला बताया जा रहा है आपको, ये धमकी मिली थी क्या? मुझे भी दी गई थी धमकी, मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर ऐसी धमकियों से डरने लगे। धमकी थी और किसने दी थी? मुंह पे कपड़ा बांध के थे 2 बाइक पे और उन्होंने मुझे धमकी दी थी और मैंने उनके पीछे गाड़ी भी लगाई, मगर तब तक वो गायब हो गए। क्या बोला गया था? आज जो हमारे बीच में आएगा हम उसका इलाज कर देंगे। अच्छा, कहाँ की घटना थी? बहुत कुआ की। और आपने एफआईआर करी? नहीं, मैंने अभी शिकायत नहीं करी। मैंने जांच में उनको बोला अधिकारियों की कि उनका पता करें कौन है, अगर वो पकड़ में आते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर भी कराऊंगा। चाकू और पिस्टल की भी? हाँ आई थी, मुझे ऐसा लगा था कि उनके पास हथियार भी हैं। अच्छा, लेट नाइट आप पूरे पार्षद दल के साथ थाने पे पहुंचे, यहाँ पर भी खूब हंगामा चला था जी। क्या मांगे थे? मांगे यही थी कि जो दोषी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। इसमें कोई बड़े अधिकारी? जो मातृशक्ति हैं, जो बहनें हैं, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। हमारा यही आग्रह था कि उनकी एफआईआर लिखो। इसमें कोई बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के नाम वगैरह नहीं थे? किसी के निर्देश पे वो गए और इस तरीके का?
नाम तो यहीं पर सुनने में आ रहे हैं, जिन किसी के भी निर्देश थे उन माता बहनों ने उनके नाम लिखाए हैं। आपको और मतलब नहीं, मेरे को उन्होंने नहीं कराया, उन्होंने नाम FIR में और उनके आवेदनों में दिए हैं। जो FIR हुई है उसमें उनके नाम है। अच्छा, अभी FIR हो गई, संतुष्ट है आप लोग, चाह रहे हैं कि बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। और ये माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व वाली नगर परिषद है और जनता ने जो विश्वास दिया है, तो उस जनता के साथ अन्याय तो हम नहीं होने देंगे। आपका भी एक वीडियो चल रहा था फ़ोन पे बात करते हुए, किससे कर रहे थे, क्या था अब वो आप छोड़िए, कुछ गोपनीयता भी रहना चाहिए। परसों CM साहब आ रहे हैं, क्या ये मुद्दा उनके सामने रखा जाएगा या उन तक बात पहुँच? देखिए, वो हमारे अभिभावक हैं और परिवार के अंदर जो भी बात होती है वो अभिभावक की जानकारी में लाना हमारा फ़र्ज है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा अभिभावक है, तो माननीय महापौर जी, नगर अध्यक्ष जी जो तय करेंगे वो होगा। ऐसे अधिकारियों को हटाना भी चाहिए उनकी पोस्ट? बिल्कुल, जो लोकतंत्र में जनता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और अगर उसी जनता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा तो वो लोग नौकरी करने के हकदार नहीं हैं।